हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो 10th पेपर है 10वां पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, इसका अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और इसके सिद्धांत जानेंगे। यानी ये प्रश्न हर वर्ष आता ही है क्योंकि पहला प्रश्न है और ये आता ही है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषाएं, सिद्धांत और उद्देश्य। तो इस वाली वीडियो में लगभग 20 नंबर का, लगभग 15 नंबर का तो आना ही आना है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी एग्जाम में भी आता है। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा के द्वारा की जांच करेंगे। उसके बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाएगा कि उन्हें किस तरीके की शिक्षा दी जाए। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, यानी समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। और विशिष्ट क्षमता वाले बालक कौन से होते हैं? जो अभी हमने जाना कि मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी क्या हैं? विशिष्ट बालक हैं। इसे समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा, समवेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। अब हम एक परिभाषा जान लें। स्टीफन तथा ब्लैक हार्ट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित कौन से? जो पूर्ण रूप से अपंग नहीं है, थोड़े बहुत, जिसका एक हाथ नहीं है या हल्का दिखता है, एक आँख नहीं है, तो बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। mainstreaming is the education of mentally handicapped children in the regular classroom. It is based on the philosophy of equal opportunity that implemented through individual planning to promote appropriate learning, achievement of and social normalization। ये स्टीफन ब्लैकहार्ट की डेफिनेशन थी। अब हम यर्सेल की परिभाषा जानने की क्या दी इन्होंने। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। शिक्षा शास्त्री के अनुसार समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा शास्त्री की परिभाषा क्या है कि समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठा-मुक्त प्रयास हैं। समावेशी शिक्षा की अब हम विशेषताएं जान लें, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं? यानी समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही एक विशेषता है इसकी। यानी इसमें सभी तरीके के बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, बाधित बालक, ये सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कोई बालक जिसे कम दिख रहा है, कक्षा में पीछे बैठता है, तो उसे उठाकर आगे बिठा देना, उसे अलग से स्पेशल कुछ समझा देना। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कीकरण के विरोध
व्यावहारिक समाधान है। दूसरी विशेषता, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के बाद वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। और क्या विशेषता है, यानी इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है समावेश शिक्षा का कि जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। यह अपंग बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें। यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समावेशी शिक्षा है, जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। अब हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्य जानने की इसके क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, यानी शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना और फिर उसका निर्धारण करना। शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों, उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों को पुनर्वास कराना, यानी जहाँ अध्ययन कर रहे हैं वहीं उनके लिए रहने की व्यवस्था करना। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना। बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, यही क्या हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता जान लें, जो कि कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं है तथा बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। सामान्य कक्षाएं अपंग बालकों में हीनता यानी हीन भावना उत्पन्न करती है। कुछ ही समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिलें, और इस समय क्या ऐसा ही हो रहा है, यानी सामान्य कक्षा में पहला है सामान्य मानसिक विकास संभव है, यानी सामान्य मानसिक विकास संभव है। नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इज़ पॉसिबल। विशिष्ट शिक्षा के मानसिक जटिलता मुख्य हैं। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा कुछ तुच्छ तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चों से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। दूसरी
क्या आवश्यकता है? सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सोशल इंटीग्रेशन इज एंश्योर्ड। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत सरगत होते हैं, सजल होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं, अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों को संग पाते हैं तथा एकीकरण के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं अपितु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव। निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं और दूसरे दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कोई स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ, चिकित्सक आदि। अपंग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है। चौथा है समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव। इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंटीग्रेटेड एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना, स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाना, कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। फिर शैक्षिक एकीकरण संभव है। एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। शैक्षिक योग्यता सामान्यतः समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। शिक्षाविदों का ऐसा विश्वास है कि विशिष्ट शिक्षा संस्था एक बालक के प्रवेश के पश्चात समान शैक्षिक योग्यता रखने वाले अपंग बालक उनके गुणों को ग्रहण करता है। शिक्षाविदों को यह भी मालूम होता है कि विशिष्ट विद्यालय में छात्र तथा अपंग छात्र शिक्षा के पूर्णग्राही यानी ग्रहण करने वाले नहीं होते हैं। इक्वलिटी इज मेंटेनेंट। भारत में सामान्य शिक्षा व्यापक रूप से विस्तार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है और साथ साथ शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए शिक्षा को व्यापक रूप देना भी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की भी प्राप्ति की जानी चाहिए, जिससे कोई भी छात्र अपने आप को दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। इसके बाद हम समावेशी शिक्षा के सिद्धांत जान लें, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके सिद्धांत क्या हैं? व्यक्तिगत रूप में से सिद्धांत। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता रंग रूप तथा व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाना चाहिए। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तारपूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंदबुद्धि तथा मंद बच्चों को कम, यानी जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको प्रत्येक कार्य का धीरे धीरे सिखाया जाता है तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीक़ों से पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। अतः व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर है माता पिता का सहयोग प्रदान करना, टू क्रिएट पेरेंटल पार्टिसिपेशन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेश शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। भेदभाव रहित शिक्षा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, यानी भेदभाव रहित शिक्षा
सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा यानी एजुकेशन थ्रू स्पेशल प्रोग्राम। विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित बालकों को की शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि माता पिता शिक्षण संस्था का कार्य प्रणाली में संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह इच्छानुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकालकर किसी अन्य संस्था में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना यानी रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है, इसलिए इन पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक होता है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र यानी स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका कार्यक्षेत्र अस्थिबाधित बालक हैं, श्रवण बाधित बालक हैं, दृष्टिबाधित अथवा एक आंख वाले बालक हैं, मानसिक मंदित बालक जो शिक्षा के योग्य हों, विभिन्न प्रकार के अपंग बालक, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, अस्थि अपंग, इन्हें बहुबाधित भी कहते हैं। फिर है अधिगम असमर्थी बालक यानी जो पढ़ने में असमर्थ है वो भी इसी में आते हैं। अंधे छात्र जिन्होंने ब्रेल में पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सामान्य स्कूल जाने से पहले अपंग बालक का प्रशिक्षण माता पिता को समझाना, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा +2 स्तर और व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है। यही क्या है समावेशी शिक्षा, उसकी आवश्यकता, परिभाषा, सिद्धांत, उद्देश्य और विशेषताएं हैं और ये जरूर ही परीक्षा में पहला प्रश्न बनकर आता है। धन्यवाद।